हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो मैं यहाँ पर क्लास टेंथ का बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का भारतीय वन बुक से सांख्यिकी यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता अध्याय 1 है, जो कि उससे प्रश्नावली 2 का माध्य बता रहे थे। तो माध्य से मैंने यहाँ पर 6 का 1 नंबर प्रश्न को और 6 का 2 नंबर प्रश्न जो कि प्रत्यक्ष विधि से बता चुके हैं। तो 6 का 1 नंबर प्रश्न जो है वह असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर पद विचलन विधि या लघु रीति या प्रत्यक्ष विधि किसी भी विधि से बनाने के लिए नहीं कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसी भी विधि से इसे बना सकते हैं, परंतु असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में जब भी प्रश्न पूछे तो यह केवल दो ही विधि से बनता है। एक तो प्रत्यक्ष विधि से और दूसरा लघु रीति या कल्पित माध्य विधि से ही बनेगा। यह पद विचलन विधि से नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का एक पद लघु रीति और प्रत्यक्ष विधि से बनाकर बता चुका हूँ, और 6 का 2 नंबर जो है उसे भी प्रत्यक्ष विधि से बनाकर बता चुका हूँ। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, ठीक है ना, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का 2 जो है लघु विधि से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ लिख कर रख लिए हैं। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, 6 का 2 नंबर लघु विधि से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका मैंने प्रत्यक्ष विधि से पिछले वीडियो में बनाकर बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। तो चलिए हम यहाँ पर इसे लघु विधि से बनाते हैं, ठीक है। लघु विधि या कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न में जो दिया गया है ना, तो उसे मैंने लिख लिया। यहाँ पर पद का आकार है जो कितना, 1 से 4 है, 4 से 9 है, 9 से 16 है और 16 से 27 है, ठीक है। और बारंबारता यानी कि f दिया हुआ है 6, 12, 26, 20। और वर्ग चिन्ह यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह, कल्पित माध्य और उसका विचलन यानी कि d निकालना है, और यहाँ फिर लास्ट में f इंटू डी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में, इसीलिए वर्ग चिन्ह जो है आपको सूत्र की सहायता से ही ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ एक एक करके निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले ही कर लिया हूँ। तो देखिए, वर्ग चिन्ह के लिए मैंने पीछे ही सूत्र बता चुका हूँ। वर्ग चिन्ह यानी कि जो x होता है वो सूत्र क्या हो जाता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, उच्च सीमा प्लस वर्ग चिन्ह का जो सूत्र हो जाता है क्या था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह को हम x से लिखते हैं, तो वर्ग चिन्ह का साइन क्या होता है, x। तो हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह की जगह x रखें, ठीक है। तो देखिए, वर्ग चिन्ह हो जाता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ से देख लीजिए, ये साइड वाला जो होता है वो होता है, इस साइड वाला क्या होगा, वो उच्च सीमा हो जाएगा, और ये साइड वाला जो होगा निम्न सीमा हो जाएगा। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो मैंने यहाँ पर जोड़कर रख लिया, कितना आ जाएगा, 4 है उच्च सीमा और निम्न सीमा है 1। तो 4 और 1 और बटा में 2, तो 4 1 5, और जब इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा, 2.5। नेक्स्ट हो जाता है हमारा 4 और 9। तो फिर हम नेक्स्ट यहाँ क्या कर लेंगे, x बराबर 4 प्लस 9। तो 9 जो हमारा उच्च सीमा है और 4 जो हमारा निम्न सीमा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। तो 9 वर्ग चिन्ह यानी कि x बराबर 9 प्लस 4 और बटा में 2। तो कितना हो गया, 9 4 13, 9 4 13, 13 बटे 2। जब हम इसे 13 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा वर्ग चिन्ह हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा 6.5, ठीक है। अब तीसरा वर्ग चिन्ह निकालना, तो तीसरा वर्ग चिन्ह का देख लीजिए, उच्च सीमा क्या है 16 और निम्न सीमा है 9। तो फिर लिख लेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि x बराबर
16 + 9, तो 16 + 9 हो जाएगा 25 और बटा 2, तो 16 9 25, 25 बटा 2 हो गया, 25 बटा 2। जब 25 बटा 2 को 25 बटा 2, जब 25 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो हमारा तीसरा वर्ग चिन्ह जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 12.5। ठीक है, तो तीसरा वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब बच जाता है हमारा, तो तीसरा वर्ग चिन्ह है तो लिख लेंगे x बराबर हो जाएगा 27 + 16। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो हमारा उच्च सीमा है वह 27 है और निम्न सीमा 16 है। तो इन दोनों को जब जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 16 + 26 और सूत्र से है बटा में 2, तो 27 + 16 बटे 2, 27 + 16 बटे 2 जब इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 43, यानी कि 43 आ जाएगा। 43 को 2 से भाग करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह लास्ट वाला कितना आ जाएगा, 21.5। तो यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह पूरी तरीक़ा से निकल चुका है। अब हम कल्पित माध्य जो ए है, ए मैंने बता रखा है कि ए किससे लेना, हमेशा वर्ग चिन्ह यानी कि x से पता करते हैं। तो x में कौन सा पद, मध्य पद लेते हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 में से ये तो बीच का तो कोई आएगा ही नहीं, तो बीच में हमारा कोई पद नहीं बचेगा। तो करेंगे क्या, इन दोनों को ही बीच वाला पद मान लेंगे और इन दोनों में से किसी एक को हम a मान लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसे a मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो इन दोनों पदों में से मैं यहाँ पर किसी एक को a मान सकता हूँ इसे, ठीक है। आप इसे या इसे किसी भी दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे a मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए हो गया, यानी कल्पित माध्य। अब हमें विचलन ज्ञात करना है, ठीक ना। अब हमें विचलन डी ज्ञात करना है, तो विचलन डी जो है, डी क्या हो जाएगा, तो चलिए अब हम डी ज्ञात करते हैं। तो डी बराबर सूत्र रहता है x माइनस ए सूत्र रहता है। तो हम यहाँ पर विचलन निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पर विचलन ए बराबर ए कितना मान लिए थे, 12.5 को, तो मैंने यहाँ ए लिख लिया, 12.5 मान लिया। तो और डी बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस ए। तो हमारा देखिए x कितना है, 2.5, तो x हो जाएगा 2.5 माइनस ए कितना है, 12.5। तो 2.5 माइनस 12.5 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10, ठीक है। तो कितना आएगा, -10। 2.5 में से -12.5 जब घटाएंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा -10। तो हमारा पहला विचलन आ जाएगा डी जो है वह आएगा -10। और दूसरा डी बराबर क्या निकल जाएगा, x माइनस ए सूत्र है डी बराबर। तो दूसरा हमारा वर्ग चिन्ह कितना है, 6.5। दूसरा वर्ग चिन्ह क्या है, 6.5, यानी x का मान हो गया 6.5 और a माने थे कितना, 12.5, ठीक है। तो अब 6.5 में से 12.5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा। 6.5 में से -12.5 घटाने पर -6 आ जाएगा। तो ये रहा -6। और तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा में है 12.5 जो कि x का मान हो जाएगा और a भी हमारा क्या है, 12.5 ही है, ठीक है। तो 12.5 माइनस 12.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो हमारा विचलन है वह 0 हो जाएगा। अब बचता है लास्ट में देख लीजिए, इसका वर्ग चिन्ह क्या है, 21.5 और a है 12.5। तो यहाँ हम 21.5 माइनस 12.5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। और इस बार 4 प्लस में होगा क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो 21.5 में से 12.5 घटा लेने पर 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य यानी कि जो विचलन है वह भी निकल चुका। अब हमारा लास्ट बच जाता है f इंटू डी। क्या बच जाता है हमारा लास्ट, f इंटू डी बच जाता है। तो चलिए हम उसे भी बना लेते हैं। तो f इंटू डी, एफ जो है बारंबारता और डी जो कि अभी हम कल विचलन ज्ञात किए हैं। तो f इंटू डी कर लेते हैं। तो f इंटू डी कर लेंगे तो देख लीजिए f इंटू डी क्या हो जाएगा, f इंटू डी यानी 6 गुना -10 यानी कि -60 हो जाएगा। 6 गुना -10 यानी -60। और दूसरा है 12 गुना -6,
तो 12 पंचे 60 बरछक 72 आ जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस में। और फिर हो जाता है एफ इंटू डी, एफ कितना 26 और गुना 0 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 26 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट बच जाता है 20 गुना 40, 20 और 20 गुना 9, 4, सॉरी लगता है 1 मिनट, 20 गुना 4, सॉरी यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट, 21.5 माइनस 12.5 करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती से 4 लिख दिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21.5 है ना, 21.5 में से 12.5 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो लास्ट वाला ये था, ये जो था लास्ट वाला विचलन था, जो कि मैं यहाँ 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। तो ये विचलन हमारा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अब हम उसका एफ डी ज्ञात करते हैं। सॉरी यहाँ पर मैं गलती से 4 लिख दिया था, तो 21.5 में से 12.5 घटाने पर 9 आ रहा था। ठीक है, तो ये 9 हो गया। तो विचलन हमारा यहाँ क्या आ गया 9। अब एफ इंटू डी ज्ञात करना है इसका मान, तो 9 गुना 20, तो 9 तो नहीं कितना हो जाएगा 18 और 20 है यानी कि 0, तो 180 हो जाएगा। 9 दूनी 18 कर लेंगे और 0 लगा देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ इंटू डी। अब हम इसे कुल सिग्मा एफ इंटू डी ज्ञात कर लेते हैं इसका। तो इसका टोटल सिग्मा एफ इंटू डी क्या आ जाएगा सिग्मा, अब इसे क्या करना टोटल जोड़ लेंगे, जोड़ लेने पर हमारा टोटल सिग्मा एफ इंटू डी आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा कितना, तो चलिए जोड़ते हैं। तो 60 और 72, 60 72 को जोड़ लेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 6 6 12 1 13, तो माइनस 132 आ जाएगा। माइनस 132 और प्लस 80 है, तो 180 प्लस में है और माइनस 132 है, तो इसे जब घटा लेंगे तो हो जाएगा 8 और 7 में 3 गया 4, 1 1 खत्म, यानी कि हमारा जो आ जाएगा 48 आ जाएगा। ठीक ना, तो क्या आ जाएगा 48। तो टोटल सिग्मा एफ इंटू डी कितना आ गया 48 आ गया। तो सिग्मा एफ इंटू डी निकल गया हमारा कितना 48। तो अब हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लेते हैं तो 20 20 40 46 46 और 12, 46 प्लस 12 और 12 6 18, तो टोटल कर लेने पर आ जाएगा ये 64 आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा 64। तो हमारा यहाँ पर क्या निकल गया सिग्मा एफ निकल गया और यहाँ सिग्मा एफ इंटू डी भी निकल चुका। तो चलिए अब हम इसे लघु विधि से जो माध्य का सूत्र था उसे लगाकर सॉल्व कर लेते हैं। तो लघु विधि में माध्य बराबर क्या आ जाता है, माध्य बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी और बटे में सिग्मा एफ, बटे में क्या आ जाएगा सिग्मा एफ। तो हमारा यहाँ पर माध्य बराबर जो है ए कितना निकल चुका है 12.5 प्लस सिग्मा एफ कितना आ गया 48 और बटे में 64। अब करिए क्या इस 64 को 48 से भाग दे देंगे और भाग देने पर जो हमारा मान आएगा उससे फिर 12.5 में जोड़ देंगे। तो फिर हम चलिए हम इसे भाग देकर चेक कर लेते हैं। तो 64 में जब इसे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 लिख लीजिए, और 48 को जब 64 से भाग दीजिएगा तो ये भाग देने पर क्या आ जाएगा, तो हम इसे जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। ठीक है, जब 48 को 64 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75।
अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा 5 5 बस एक मिनट। तो जब हम 48 को 64 से भाग देते हैं तो कितना आ गया 0.75। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा तो 12.5 और प्लस कर लेंगे कितना 0.75, तो 0.75 हम इसे जोड़ लीजिए। ये 5 का 5 और 7 5 12 के 2 हाथ में 1 दशमलव यहाँ लगा देंगे, 2 1 3 और ये 1, ठीक है। 5 कम 5 7 5 12 के 2 शेष 1 बच गया और 2 और बचा हुआ शेष 2 1 3 और 1 ये हो गया, तो 13.25। तो हमारा माध्य कितना आ गया 13.25। ये हो गया आपका लास्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक आपका आंसर। तो चलिए हम यहाँ पर 6 का 1 और 6 का 2, 6 का 1 तो बता चुका हूँ, 6 का 2 जो कि अज्ञात बारंबारता था, मैं यहाँ पर इसे लघु विधि से बता चुका हूँ। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अज्ञात बारंबारता से संबंधित प्रश्न जो है वह समाप्त हुआ। अब हम कल से असमान वर्ग अंतराल का जो है असमान वर्ग अंतराल से संबंधित जो भी प्रश्न था मैं इसे यहाँ पर बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट 7 का 1 नंबर आ जाता है, वह है अज्ञात बारंबारता है। खैर उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीक़ा से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया 6 का 2 नंबर असमान वर्ग अंतराल वाला प्रश्न खत्म हुआ। तो चलिए पूरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में जमकर शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।